बिपिन सर अगर है तो उनको मुखिया नहीं रहना चाहिए था, और मुखिया अगर है तो उनको सर नहीं रहना चाहिए। मास्टर पगला उस समय बवासीर करता है, आई मास्टर है महाराज। इसको आप जाके देखिएगा, लौंडा डांस करता था, इसको लेकर मार के दे फुला दिया। सर के बारे में बोले कि बिपिन मुखिया से 5वां 6वां का मैथ बनेगा, नहीं बनेगा। जो दलित विरोधी है ही है, उनमें कोई दो राय थोड़ी है। आप कितना जब हितैषी थे पब्लिक के विद्यार्थी के, तब काहे लुकाल थे महाराज, जाते ना 10-20 लाठी खाते ना। नेता जो होता है सब चोर चोटा होता है। ना कि बिहार टॉप टीचर थे, उनको सब जानता है। मैट्रिक में 3rd डिवीजन, इंटर में 3rd डिवीजन। और टीचर कैसा टीचर है कि फटीचर है। वोट बना रहे हैं कि हम अब विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, जाके डीएम साहब से पटका पटकी कर देते, बोरो लेके चलते हैं, बाउंसर लेके चलिएगा। तो मास्टर नहीं जी, हमारे कार्डों को राशन मिलना चाहिए। अब बताइए तो आप टैक्स में वसूल है। बिहार के चर्चित टीचर जो हैं बिपिन सर, नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, सब लोग जानते होंगे बिपिन सर मुखिया के बारे में। उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हैं अरवल दस्तक के पत्रकार, अरवल दस्तक चलाते हैं, यूट्यूबर हैं, और इनसे बात करेंगे बिपिन सर के बारे में, इनका क्या राय है, क्या समझते हैं उनके बारे में। और हमारे साथ अरवल दस्तक के रिपोर्टर मुन्ना जी हैं, और इनसे बात करते हैं। मुन्ना भारद्वाज के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले तो जहानाबाद दस्तक पर आपका स्वागत है मुन्ना जी। सबसे पहले आपको भी स्वागत है, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देखेंगे उन सभी को स्वागत है, और हाथ जोड़ के नमस्कार है। कहिए क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे आप बिपिन जी के बारे में, किस तरह से उनको सोचते हैं, क्या समझते हैं बिपिन सर के बारे में, क्या कहेंगे आप? बिपिन सर मैंने मास्टर के बारे में बात करने के लिए आए हैं। बिपिन सर तो मास्टर तो वही ना है जी। मास्टर भी है कि नेता है, क्या है पहले क्लियर करिएगा। आप मास्टर के लिए बात करने के लिए हमसे आए हैं कि मास्टर के बारे में, कि मास्टर क्या है, कैसा होता है, या फिर नेता के बारे में बात करने के लिए आए हैं? तो मुखिया भी हैं, मास्टर भी हैं, तो यही बात ना हम आपसे कर रहे हैं कि आप एक नेता के बारे में हमसे बात करने के लिए आए हैं, कि एक जो है मास्टर के बारे में बात करने के लिए आए हैं। पहले ये आप सोचिए, पहले आप हमसे सवाल कीजिए कि मास्टर के बारे में जानना चाहते हैं या जो है एक नेता के बारे में बात करना चाहते हैं? हम बिपिन सर मुखिया के बारे में जानना चाहते हैं, जो सर भी हैं, यानी टीचर भी हैं, मास्टर भी हैं, मुखिया भी हैं, नेता भी हैं, समझ गए ना। तो हम उनके बारे में आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं। बिपिन सर मुखिया, तो बिपिन सर अगर है तो उनको मुखिया नहीं रहना चाहिए था, और मुखिया अगर है तो उनको सर नहीं रहना चाहिए था। तो क्या दिक्कत है? अगर वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत? दिक्कत है, मास्टर है, लेकिन नेता वाला काम भी कर देता है, जुमला लगा देते हैं ना। जब चुनाव लड़े थे, आपको पता है, आप जान लीजिए, आपको हम बता रहे तो नहीं पता है। तब जब वो चुनाव लड़े थे मुखिया के, तो उस समय पहले एम्बुलेंस चलवाए थे कि हमारे पंचायत के सभी लोगों को हमारे तरफ से फ्री एम्बुलेंस चलेगा, किसी को कोई समस्या होगा हमारा एम्बुलेंस लेकर आपको अस्पताल पहुंचाएगा। अब चुनाव खत्म हुआ, एम्बुलेंस खत्म हो गया। चुनाव खत्म हुआ, एम्बुलेंस खत्म हो गया। आप खत्म हो गया, आप जाके देखिए, आप पता करिए, हम जान रहे तब बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले जब उनको जुमला हो गया, तो मास्टर का काम जुमला देना नहीं। एम्बुलेंस चलवाया तो जीते कि नहीं? जीत गए। और उसके बाद फिर एम्बुलेंस जो है चलाना बंद कर दी, एम्बुलेंस बंद हो गया, खत्म। बहुत बड़ा बात कर रहे हैं। तो नेता लोगों तो काम ही यही रहता है कि चुनाव आता है, बड़े बड़े वादा करते हैं, उसके बाद तो भाई तो बिपिन सर किए तो क्या गलत किए? इसीलिए हम कह रहे हैं कि तो अगर उनको नेता है तो उनको मास्टर नहीं होना चाहिए था, और मास्टर है तो फिर नेता नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मास्टर जो गुरु होता है, गुरु भगवान के समान होता है, और नेता होता है चोर चोटा होता है। सारे नेता को देखिए, सब तो इसने है, बोलेगा कुछ करेगा कुछ। ऐसा कोई नेता नहीं देखिएगा कि जो बोलेगा करेगा, बोलेगा कुछ करेगा कुछ। पलटी मारने में देर नहीं लगता है। तो अभी डीएम से ही लड़ गए हैं। डीएम से लड़ गए हैं तो कहे लड़े हैं, कहे लड़े? आपको पता है? पता है, जनता के काम के लिए, जनता के लिए कहे लड़ेंगे। वो वोट बना रहे हैं कि हम अब विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, उला के लड़े हैं कि जनता एम्बुलेंस कहा बंद करवा दिए थे। एम्बुलेंस चला थे चुनाव को पहले, जनता के आप जब इतना हितैषी थे, जनता के भला चाहते थे, तो आप कहा एम्बुलेंस बंद करा दिए, कहा बंद करा दिए? तो देखे भाई इधर की टीचर के भी काम करने लगे, राजनीति में आ गए, कुछ हुआ होगा तो वही बताएंगे। आप बताइए। सबसे पहले आप जान लीजिए, टीचर का काम वो पहले करते थे। अब टीचर कैसा टीचर है कि फटीचर है,
आपको पता है कौन क्लास में पढ़े हैं, कौन डिवीजन से पास हुए हैं, मैट्रिक में 3rd डिवीजन, उनका से बढ़िया तो हम पढ़ा लें, इंटर में 3rd डिवीजन। तो आप सोचिए कैसा मास्टर है, 3rd डिवीजन से पास हुए हैं। अरे भाई तो हम ऐसे कर रहे हैं, आप जाके पता कर लीजिए 3rd डिवीजन से पास हैं। वो तो खाली जो है उनको चैलेंज कर चैलेंज नहीं कर सकते, उनके गांव का मुखिया उनका से पहले था, बोले नहीं कि इनसे जो है विपिन मुखिया जी के बारे में बोले कि विपिन मुखिया से 5वां 6वां का मैथ बनेगा, नहीं बनेगा। तो बच्चा कैसे पढ़ा रहा है, इसी लड़का उनके पास पढ़ रहा है। हाँ तो वो बात करेगा इसी पढ़ रहा है, लेकिन कैसे पढ़ रहा है पता है आपको? आप बताइए। वो जो है ना किताबवा से पढ़ाते हैं, तो किताब 200 में आता है, क्वेश्चन आंसर सब रहता है, किताबवा से देखे तो हम मैंने अनपढ़ को छाप देगा, जो लिखा रहेगा बोर्डवा पर लिख देगा, लेकिन उतार लेगा। हाँ तो आप वैसे पढ़ाते हैं। तो वो करने के लिए दिमाग चाहिए ना जी। तो दिमाग को नहीं चाहिए, वो मैंने मूर्ख बनाने के लिए दिमाग चाहिए, पढ़ाने के लिए दिमाग थोड़ी चाहिए। पहले कहावत एक था कि चोरी होता था परीक्षा में, तो चोरी करने के लिए भी कम से कम उतना पढ़ा हुआ होना चाहिए कि कम से कम वहां जाके देख के लिख सके कि हाँ क्या पर्ची में लिखा हुआ है। तो इतना तो कम से कम ज्ञान तो है, तभी तो पढ़ा रहे हैं ना। अगर हाँ ज्ञान है, किताब वाला लिख दिए, अगर किताब में गलती लिखा रहता कोई नहीं छाप दीजिएगा, अपना तो दिमाग आपको है नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। अब विपिन सर मुखिया अपने कहते हैं, विपिन सर इस बार आप बोल रहे हैं, तो विपिन सर इस बार जो है विधायक के चुनाव लड़ेंगे। अब तो जुमले में कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, चुनावी भी जुमला है। इसे डीएम से, ठीक है डीएम से आपको लड़ना था, आप अकेले जाकर बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मतलब इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में एकदम विपिन सर आ रहे हैं लड़ने के लिए चुनाव। एकदम जनता सोचिए रहा है, एकदम समझ रहा है कि तुम वही तैयारी कर रहे हैं। हाँ एकदम आएंगे लड़ने के लिए, बिल्कुल। अब तो देखना है कि भाई आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन आया ना है, लेकिन वो आएंगे ही। जनता लोग का चल भी रहा है कि विधायक के चुनाव लड़ेंगे, लोग कह रहे हैं, और विधायक के चुनाव लड़ेंगे तो वो जो है ना, जैसे कि इस दिखाए फैन फॉलोवर्स हमारा इतना फैन है। आप ठीक है, आपको अगर वहां जाना था तो आप 10 गो 20 गो लेकर के भी जा सकते थे, जाकर डीएम साहब से पटका पटकी कर देते, कर सकते थे ना। तो आप सबके अब जैसे कि बैठ के आप सब लेकिन सबके जो बैठ के जैसे पढ़ाते हैं, उसे बोर्ड पर पढ़ावे लगे कि कल जा रहा है वेतन देवे, सब कोई चलिए। डीएम साहब से पटका पटकी कैसे कर देंगे? अरे भाई तो कागज पत्र की बात कर रहे हैं, कागज पत्र है, पटका पटकी होगा, हमारा ये काम नहीं हो रहा है। अब काम मैंने पटका पटकी मैंने कुश्ती लड़िएगा, कागज पत्र से तो पटका पटकी करिए रहे हैं। तो कागज पत्र से तो कागज पत्र से लड़ रहे हैं, तो फिर 100 आदमी लेके जाकर कौन था, 1 लाख आदमी मामूली आदमी वहां जुटल था, कहला गया था। आप गुंडा हैं, बोरो लेके चलते हैं, बाउंसर लेके चलिएगा, तो मास्टर नहीं जी, मुखिया है ना जी। तो मुखिया तो डोला चलता है, मुखिया तो कोई वैल्यू है? आप जनता का काम लाई गए थे, जनता का काम था तो जनता साथ वहां गया। जनता के काम कर रहे हैं, ठीक है, जनता का काम उस दिन कहीं भूल गए जब आप मैंने एम्बुलेंस चलवाए थे, एम्बुलेंस काहे बंद कर दिए? आप चुनाव के पहले एम्बुलेंस चलवाए थे कि हमको वोट दीजिए, हम आप सभी को एम्बुलेंस दे रहे हैं, फिर ही एम्बुलेंस चलना चाहिए था ना। सरकार की तरफ से एम्बुलेंस आ गया होगा, तो पहले सरकार की तरफ से नहीं था, पहले नहीं मिलता होगा, वहाँ नहीं सुविधा होगा, इसलिए चलाए होंगे, अब बंद कर दिए। जनता देखिए, जनता को खाली बुड़बक बनाते हैं, जनता को नेता काम का होता है। हम आपसे तो बात नहीं कर रहे हैं। ये बात बताइए, चालाक को बुड़बक बनाया जा सकता है? तो कौन चालाक है? कौन चालाक है आप बताइए? आपके हिसाब से तो विपिन सर ताकि जनता के बुड़बक बना रहे हैं, तो बुड़बक को हमको ये बताइए कि तेज चालाक को बुड़बक बनाया जा सकता है? इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जनता बुड़बक है? जनता बुड़बक है नहीं, जनता जुमला में फंस जाता है। अच्छा, जुमला में फंस जाता है। चुनावी जुमला जो होता है, चुनावी जुमला, बड़े बड़े नेता जो पहले अभी बोल रहे थे कि नेता तो चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े करते हैं, तो वही जुमला में फंस जाता है जनता। इस चुनाव में एम्बुलेंस चलाती है तो जनता के ला के भाई ये नेताजी अब मुखिया हैं, अब बनेंगे तो हम लोग का भलाई करेंगे, मास्टर है, पैसा है, कमी है, कमाई रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस दे दिए, सब जनता खुश हो गया, वोट दे दिया, नेता जीत गए, एम्बुलेंस गायब। तो सब जैसे मोदी जी बोले 15 लाख खाता में, अकाउंट में सबके रहेगा, 2 करोड़ ये देंगे,
ये विपक्ष जो है लोग ये सब बोल रहा है, आरोप लगा रहा है, तो उसी तरह से नेता तो काम यही है कि बोलना काम है। वही यही से ना कह रहे हैं कि नेता है तो मास्टर नहीं है, और मास्टर है तो फिर नेता नहीं है। तो जनता हर बार ठगा कैसे जाता है? ठगा जाता है। आपको बता देता, आपको पता नहीं है, राशन करते हैं आपको 5 किलो मिलना चाहिए, आपको तो दिलाते हैं ना, तो 5 किलो राशन नहीं दिलाते हैं वो, पूंजी भेजते हैं कि हमारे बिना कार्डों को राशन मिलना चाहिए। अब बताइए, तो आपको टैक्स में वसूल है, जिंदा है, बिना कार्ड के कहीं मिलता है राशन? नहीं जी, बिना कार्ड कैसे मिलेगा? बिना कार्डों के राशन मांगते हैं। नहीं तो उनका हम वीडियो क्लिप दे देंगे, आप लगा दीजिएगा, लोग दर्शक लोग देखे, ऐसे कमेंट करेगा कि झूठ बोल रहा है, तो उसका हम दे देंगे, आप लगाइएगा और दिखाइएगा दर्शकों कि हाँ ये सही है कि गलत है। तो गरीब जो होगा उसको नहीं बनल होगा, उसके लिए मांग रहे होंगे। तो गरीब है तो उसको मुखिया तो बनवा नहीं दीजिए। तो बन रहा है कहाँ भाई? आप देखिए, आप 5 किलो खोज रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जिसका ना है वो दीजिए। एक तो 5 किलो में लूटता है, और जो पूरा देगा तो बाकी आप घर से ला के देगा, कोई घर से ला के देगा। आप मुखिया घर से नहीं दीजिएगा, अरे डीलर है वो घर से देगा। नहीं जी, घर से तो नहीं देगा। हाँ, तो फिर आपको गरीब लाके आप घर से दीजिए ना, आप मुखिया है ना जी, तो आप डीलर से कहाँ मांगे जा रहे हैं? तो मैंने डीलरों से जाकर लड़े लगते हैं, जाते हैं, कहते हैं कि मैंने 1-2 को भेज दिया, हम बिना काटे वाला आदमी के तो नहीं दीजिएगा। उसी जाता है रंगबाजी को, हम मुखिया जी का आदमी है, हमको राशन दो बिना काटे थे। तो अभी ITI वाले बाबा एक महाकुंभ में बड़ी वायरल चल रहे हैं, उनका भी चर्चा चल रहा है, तो उनको बहुत लोग बोल रहा है कि नहीं, इनको दिमागी इलाज कराने की जरूरत है, इनका जो है दिमागी स्थिति जो है सही नहीं है। तो कहीं उसी तरह विपिन सर भी तो नहीं ना है कि कभी जो है कि इनसे लड़ रहे हैं, कभी DM से जाकर लड़ जा रहे हैं, कभी किसी से लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए अब बताते हैं आपको कि मास्टर है, बहुत अच्छा बात है। मास्टर का हम बहुत इज्जत करते हैं। 10वां में 3rd डिवीजन है, और इंटर में भी 3rd डिवीजन से पास है, लेकिन देखिए मास्टर इज्जत करते हैं। लेकिन ये बताइए कि नेता की इज्जत नहीं करते, क्या नेता जो होता है सब चोर चोटा होता है, नेतागिरी करते हैं। अब DM से लड़ गए तो पब्लिक को दिखाने के लिए कि हम बढ़िया आपका हितैषी हैं। कुछ साल पहले आपको बता देते हैं, आप जाकर उनका देखिएगा, उनका ID पर भी मनीष कश्यप के, अरे पगला, अरे सन ऑफ CR, अरे सन ऑफ बवासीर, मास्टर पगला उस बवासीर करता है, आई मास्टर है महाराज। इसको आप जाके देखिएगा, लौंडा डांस करता था, इसको लौंडा डांस का वीडियो आपको देंगे, लगाइएगा तो देखेगा। तो मनीषो का से तो ऐसे ही जनता से पलट गए जी, बोले थे कुछ दूध से स्नान करवाया जा रहा था उनका, आज चल गए बीजेपी। तो मनीष कश्यप तो कही रहा कि हम नेता है, नेता हो गया, मनीष कश्यप नेता हो गए, उनको तो आज वो यूट्यूबर मानते हैं। यूट्यूबर नहीं है वो, तो फिर वो खाली पैसा कमाला है, जनता के भलाई नहीं करते हैं। कहा किसी नेता जो है मतलब किसी पार्टी में चल जाने से जनता का भलाई काम करना छोड़, नेता लोग तो यही बोलते हैं भाई हम जनता के लिए जी रहे हैं, सेवक हैं। बहुत अच्छा बात है, लेकिन मान लिया जाए कि आप अगर हैं, अब आपके अंदर में हम इस चैनलवा पर काम करेंगे, तो आप जो कहिएगा वही ना हमको बोलना पड़ेगा। आपका विरोध में हम बोल सकते हैं, विरोध में चाहे नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे तो हटा दीजिएगा, आपका चैनल पर काम कर, आपका हम नौकर हैं, अब हमको हटाना दीजिएगा जी। तब तो हटा देंगे। मतलब बीजेपी के कहने का मतलब आपका है कि हम बीजेपी में चले तो बीजेपी के विरोध में नहीं बोल सकते। पब्लिक समझ रही है, पब्लिक कमेंट करेगा, जनता देखेगा और बताएगा कि हाँ क्या हम कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ तो पहले भी लोग उस तरह का उनका वीडियो रहता था जो बीजेपी के सपोर्ट में रहता था, उनका सपोर्ट में नहीं रहता था। जैसे कि अगर हमारा भी है, जो हम भी आप पहले ही बता चुके हैं कि अरवल दस्तक का रिपोर्टर है मुन्ना भारद्वाज नाम, तो हम भी चल करते हैं। तो अगर जहां बीजेपी का सही रहेगा तो बीजेपी का भी हम सही कहेंगे, अगर RJD वाले अगर सही रहेंगे तो उनको भी सही कहेंगे, लेकिन जो गलत रहेगा उसको गलत कहेंगे। बस तो स्वतंत्र रिपोर्टर जो होता है, जो सही रहेगा उसको सही कहेगा, जो गलत रहेगा वो गलत कहेगा। लेकिन जब आपके अंडर में हम काम कर रहे हैं, आपके चैनल पर हम काम करेंगे, तो आपके विरोध में बोलेंगे तुरंत हमको चैनल से नौकरी से हटा दीजिएगा। ये बात तो है। तो आगे पूछिए। मैंने बीजेपी के या खिलाफ नहीं बोल पाएंगे मनीष कश्यप जी बड़ी, लेकिन जो है विपिन सर पर हम लोग बात कर रहे थे, विषय से विषयांतर हो गया। विपिन सर जो है एक समय में उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन जो है और नाम ले के आगे की ओर बढ़ सके, बहुत विरोध किए, इस पे क्या कहेंगे? यही बात अभी हम कह रहे थे, अब फिर आप ही कह दिए कि विपिन सर जो है मुखिया, वो जो है पहले मनीष कश्यप पे टारगेट किए,
अरे पगला, मैंने टारगेट करके उनको कोई नहीं जानता था। तो विपिन सर जो है मनीष कश्यप को टारगेट किए, सर के बारे में बोलते गए और दूसरे को दिखा करके बोल करके इनको कुछ आदमी जान गया। ना बाकी इनको वही तो पता है कि मैट्रिक में 3rd डिवीजन, इंटर में 3rd डिवीजन, आप कितना तेज होंगे। पब्लिक देखेगा, कमेंट करके बता देगा। अब बाकी अगर हम इसका क्लिप भी लगा दिया कि 3rd डिवीजन पास है कि नहीं। आप पढ़ाते हैं कैसे, तो दूसरों को किताब से पढ़ाते हैं, जो में क्वेश्चन आंसर दोनों छपा रहता है वो छाप देते हैं। मतलब मेन है कि नहीं इनको टीचर बनना है ना, जो है कुछ और मेन कारण इनका है कि नेता बनना है। आप सही पकड़े हैं, इनको टीचर नहीं बनना है। टीचर जो रहता है पढ़ाता है चुपचाप पढ़ाता है, उसको टारगेट करेगा, उसको ट्रोल करेगा, उसको आगे करेगा, उसको खोदेगा, उसको घूरेगा। मास्टर का ही काम है। ठीक है, आप इतना भी ऐसी है। बीपीएससी वाला के जब आंदोलन होता वहाँ पर बीपी सर गए थे, आपको पता है? गए थे? नहीं गए थे, खार गए, लुकाल गए थे। वो कहाँ पूरा गए थे? उनका तो तबीयत खराब हो गया, पूरा वीडियो चला था कि तबीयत खराब हो गया। तो वही ना, गए तबीयत खराब हो गया, गए कहाँ? खैर छोड़िए, वो अलग चीज है। लेकिन अभी बीपी सर बात कर रहे हैं, तो लेखी वाले पर बात कर लेते हैं। नहीं गए आप इतना, जब हितैषी थे पब्लिक के, विद्यार्थी के, तब काहे लुकाल थे महाराज? जाते ना 10-20 लाठी खाते ना, आप नेता लोग खाता ना है। जनता लोग सब जितना जो प्रशासनिक था, जितना लड़का लोग था, वो सब लाठी से पिटाया ना। तो आप ही 10 लाठी पिटाते। लाठी चला जो है उस उतना ठंडा के मौसम था उस समय जो है पानी से जो है फुहारा पानी चलाया गया वो लोग पे। तो तनी पनिया हो पीते ना, तो इस लठिया के तब ना समझ में आता है कि कैसे पिटाला पर दर्द होता है। का ये सब राजनीति है, समझिए। लेकिन वो टाइट कर दिए, आंदोलन करो। लेकिन टाइट पे आंदोलन कर दिया, हम लोग साथ हैं, ये लोग पीछे लुका रहेंगे। लेकिन हमको मार के दे फुला दिया सर, लेकिन मार के दे फुला दिया सर, जितना भी स्टूडेंट था। तो आप भी जाके पिटाते तरह समझते हैं कि आगे हमको रहना चाहिए था, तो आप तो पीछे लुका रह गए। अब आगे लेकर भेज के पिटवा दिए। तब कितना बढ़िया मास्टर है, आप सोचिए। मतलब ये लोग अपना जो है स्वार्थ के लिए सिर्फ स्वार्थ अपना साध रहे हैं। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। मन जनता से न छात्र से किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने स्वार्थ से इनको मतलब बस अपने जो है ना सब नेता बने में लगल है, फेमस हो जाए। न बुझाएगा तो उसको ट्रोल कर दो, उसको ट्रोल कर दो। कहीं मनीष देखिए ना, मनीष कश्यप के बारे में मामूली से उल्टा पुल्टा कुछ बोला। हम भी देखे तो इसीलिए बोलते हैं कि हमको लोग उनको कोई नाम था पहले। अब कितना बढ़िया मास्टर है, इतना नहीं बिहार टॉप टीचर थे, उनको सब जानता है। मैट्रिक में 3rd डिवीजन, इंटर में 3rd डिवीजन, उनको जानता को। तब ठीक है, कोचिंग खोल दिए छोटे को, 10 स्कूल में पढ़ाई तब कहीं बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आपकी 3rd डिवीजन। तो 3rd डिवीजन का प्रूफ आपको हम दे देंगे, हो सकता है फेक फैलाया गया हो। फेक फैलाया गया है तो जो पहले फैलाया है उसी को ओकरा से जाकर पूछे जाए। लेकिन फेक नहीं, वो अपना मुंह से ही बोले हैं कि मैट्रिक में 3rd डिवीजन, इंटर में 3rd डिवीजन। हम पूरा जान रहे हैं तभी बोल रहे हैं। और जो है पढ़ाते हैं कैसे, तो 200 की किताब आता है पगला, ओकरे से पढ़ा देते हैं, तुम पढ़ा दोगे। वो अपने बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। उसका प्रूफ दे देंगे सर। अब बोलिए, आगे आप कुछ पूछना है जानना उनके बारे में, कितना अच्छा आदमी है। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि जो है सिर्फ वो अपने स्वार्थ साधने के चक्कर में लगे हुए हैं। चक्कर में ना स्वार्थ खाली है, ये है चक्कर तो तनी मनी कहा जाता है। हाँ, और मैंने उसमें अच्छाई आपको दिखाई दे रहा है, इतना देर से सब कुछ अच्छाई उनका बोलिएगा तब ना बताएंगे कि अच्छाई की सही है। तो दिखे रहा है कि जाके डीएम से लड़ गए जनता के लिए। पंचायत भवन बनाना था, उसके लिए जाके डीएम से लड़ गए। पंचायत भवन बनाना था, डीएम से लड़ गए, बहुत अच्छी बात है। पंचायत भवन बनना चाहिए, हम भी कह रहे हैं। लेकिन वो जमीन है जहाँ पर लड़े हैं, वहाँ कौन काट सकता है पता है आपको? तो ना पता है, दलित लोग रहते हैं। अच्छा, पासवान समाज के लोग रहते हैं। अच्छा, और वहीं पर 3 एकड़ या क्या जमीन है, छोटा मोटा रकबा नहीं है, 3 एकड़ है क्या, कुछ ऐसी जमीन है जो उनका खुद चाचा है, वो कब्जा करके रखे हैं, समझे? तो अपन चाचा वाला जमीन पर कहना बनवा देते हैं हमारा।
तो वो कहते हैं का जमीनिया वहाँ जहाँ बना रहे हैं वो जमीन है किसका? ये जमीन गरमजरुआ जमीन है। गरमजरुआ जमीन, ठीक है, तो सर गरमजरुआ जमीन अगर है तो बनना चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, सरकार के काम में अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन गरमजरुआ जो दलित समाज के लोगों को सरकार तो ऐसे भी जमीन देती है, भूमिहीन है तो रहे, देती है ना। हाँ भाई, ऐसे सरकार का ये भी है 3 डिसमिल या कुछ डिसमिल के लिए इस तरह से सरकार देती है, भूमिहीन को देना है। ठीक है, तो कहते हैं क्या कि ये जमीनवा जो है रोड पर है, वो जमीनवा पर रास्ता नहीं है। अच्छा। जो चाचा कर कब्जा कर ले हैं, इसीलिए यहाँ बनना चाहिए। तो यहाँ जो दलित लोग जो है इसको वहाँ पर ही बैठा दीजिए अपन चाचा वाला जमीनवा में, माने जहाँ ही बनाना चाह रहे वहाँ दलित लोग जो है वहाँ बसल है। हाँ हाँ, आई रोड पर जमीन है, अब उधर रास्ता भी बना हुआ नहीं, कच्चा रास्ता है। तो ठीक है, अगर रास्ता के बात कहते हैं कि उधर रास्ता नहीं चलते यहाँ बनवाना चाहते हैं, तो वो वाला जमीनवा में इसको बसा दीजिए दलित लोग के, ये वाला जमीनवा में पंचायत भवन बना दीजिए। ये तो बड़ा अति माने जहाँ दलित लोग बसा हुआ है उस जमीन में ही बनवा रहे हैं, और बाकी अपना इनका चाचा के भी जमीन है उसको अलग, तो माने कहीं बहुत बड़ा तो राजनीति कर रहे हैं भाई। जहाँ दलित लोग है और उसको ही हटाना चाहते हैं, तो ये माने फॉरवर्ड बैकवर्ड तो नहीं ना कर रहे हैं। ये देखिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड करते हो या नहीं करते हो अलग चीज है, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो जो जमीन है आखिर तो दलित विरोधी ना आप साबित कर रहे हैं जी कि दलित जहाँ पे बसा हुआ वहाँ ये पंचायत भवन बनाना चाहते हैं। तो उसमें कोई दलित विरोधी है ही है, उनमें कोई दो राय थोड़े है। आप मैंने 0 ग्राउंड पर जाइए, जाकर पता कीजिए अगर हम गलत बोल रहे हैं तब। आप 0 ग्राउंड पर चलिए, सलाह पंचायत है, वैशाली में है, ऐसा थोड़ा कि मैंने हम कर दिए, आज पता करिए, हम दोनों बात बोल रहे हैं। इस जमीन में बसा हुआ है दलित, ठीक है, तो अगर दलित को सरकार जमीन देती है कि नहीं देती है, आप एक रिपोर्टर हैं, आप ही बताइए। बिल्कुल बिल्कुल देती है सरकार। तो उस जमीन में दलित लोग बसा हुआ है, भूमिहीन को सरकार देती है, तो आप उस जमीन को खाली नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर खाली करवाते हैं, अगर जरूरत है तो सरकार खाली करवा सकती है, लेकिन जब आप जाके आवेदन लेके गए वहीं बनना चाहिए। सरकार पहले वहां से खाली करवाया था और फिर वहां पर बसा दिया कि नहीं भूमिहीन लोग है, इन लोग को नहीं, मैंने हटाने का बात हुई लेकिन फिर नहीं हटाया, ठीक है, यहाँ पर रहेगा दलित लोग है, लेकिन तो वहां तो फिर हो गया। लेकिन जब आप गए नोटिस आवेदन लेकर के, ठीक वहां बनना चाहिए, ये हम नहीं कहेंगे नहीं बनना चाहिए, लेकिन तब उस जमीन में चाचा वाला जमीन में उसको बसा दीजिए। आपका अपना चाचा वाला जमीन में तो कब्जा करके रखे हैं, मैंने अपने कब्जा भी करके रखे हुए हैं, उन्हीं का चाचा दलित जहाँ बसे हुए उनको उजाड़ भी फेंकना चाहते हैं, और जनता में माहौल भी बना रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, हाथी के लिए लड़ रहे हैं, पंचायत भवन बनाने के लिए। देखिए, आप जो अगर इनका चाचा जो जमीन कब्जा किए हुए हैं उस जमीन में बनता है तो एक आदमी को तकलीफ होगी, एक आदमी को कष्ट होगा, एक जनता को परेशानी होगी, और यहाँ पर सैकड़ों दलित लोग बसे हुए हैं, यहाँ से कबार कर फेंकिएगा तो कितना का परेशानी हुआ। अब सही कौन है, एक को तकलीफ में डालना या 100 को तकलीफ में डालना? एक को तकलीफ में डालना सही है ना। तो विपिन सर मुखिया से ही सवाल है कि आप इसका जवाब दें, आपका चाचा जमीन कब्जा किए हुए हैं कि नहीं, किए हुए कि नहीं बताएं, वो जमीन में कहा नहीं बनवा रहे हैं। मैंने इस तरह का वहाँ ये माहौल मतलब अपना भाप रहे हैं कि हम फॉरवर्ड के वोट हमारा बन जाए और बैकवर्ड जैसे कि कुछ भी हो जाए उनसे इनको मतलब नहीं है। देखिए, अब इनको क्या मतलब है, अब वो जाने, उनका मन जानता होगा, लेकिन जो घटना है उस घटना के बारे में बता रहे हैं। अगर आप जो है, और सही बात है, अगर आप बैकवर्ड विरोधी नहीं हैं तो आप दलित विरोधी नहीं हैं, तो दलित लोग जो वहाँ बसा हुआ है उसको आप हटाना क्यों चाहते हैं, और जो आपका चाचा जमीन कब्जा किए हुए हैं उनको क्यों नहीं हटाना चाहते हैं? इसे साफ जाहिर है कि आप जो है अपना चाचा को जमीन जो कब्जा किए उसको छोड़े हुए हैं और दलित लोग को आप बेघर करना चाहते हैं। बात तो है, इसमें दम तो है ना। क्या कहिएगा, आप ही कहिए पब्लिक को। पब्लिक जो है कमेंट करके बताएं कि हाँ क्या उनके बारे में विचार अपना अपना रखते हैं, कमेंट करके बताएं आप लोग कि भाई आप लोग क्या सोचते हैं विपिन सर के बारे में, है ना। और इतना देर के मंथन में क्या निकला, कितना इनके बातों में सच्चाई है, ये आप ही लोग जनता ही तय कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ मुन्ना जी जो बताए इसमें कितना सच्चाई है, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।